हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर आज बात होगी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फीचर ऑफ C++ एंड दैट इज इनलाइन फंक्शन. What is inline function? Where we use inline function? What is the difference between a normal function and an inline function? What is the difference between inline function and macro? ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं. तो कॉन्सेप्ट समझते हैं. सबसे पहले इनलाइन फंक्शन क्या होता है, बट आई होप इनलाइन के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है, फंक्शन, है ना. तो ये क्लियर है कि हमें फंक्शन पता है, हमें पता है कि फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है, रिटर्न बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है, पैरामीटर, आर्गुमेंट, और आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ ही रहे हैं हम लोग. ओके, तो इनलाइन फंक्शन क्या होता है, आज इसके बारे में बात करते हैं. सो बिलीव मी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ C++, अगर आप इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो, क्योंकि अक्सर इनलाइन फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन, ये ऐसे टॉपिक है जो C++ के की फीचर्स हैं. तो आप देखिए, लूप तो C में भी होता है, इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट तो C में भी होती हैं, राइट. लेकिन जो C++ के की फीचर्स हैं ये जरूर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. लाइक वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, जो आगे अभी हम पढ़ेंगे. फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, जो आगे अभी हम बात करेंगे. लेकिन इनलाइन फंक्शन क्या होता है, क्यों हम इनलाइन फंक्शन बनाते हैं, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के पहले अगर हम ये देखें कि चलो दो तरीके से इनलाइन फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन मैं आपको बताने वाला हूं. आपको पता है, मैंने आपको बोला था C++ एक्चुअली C विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना. तो इसका मतलब है हम C++ में प्रोसीजर ओरिएंटेड फॉर्म में भी कोड लिख सकते हैं. आपको याद है तो मैंने आपको नॉर्मल फंक्शन भी बताए हैं और मैंने आपको मेथड के कॉन्सेप्ट भी बताए हैं C++ में. मतलब हम C++ में फंक्शन विदाउट क्लास भी बना सकते हैं और विथ क्लास भी बना सकते हैं. जब विथ क्लास हम फंक्शन बनाते हैं या फंक्शन को जब क्लास में डिफाइन करते हैं तो वो मेथड कहलाती है. तो इनलाइन फंक्शन को भी हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं C++ में. एक पहला तरीका जहां पर हम कोई क्लास नहीं बनाएंगे, कोई क्लास नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, राइट. सिंपल एक फंक्शन और उस फंक्शन में उस फंक्शन को कॉल करने के लिए मेन. तो अब देखिए, जब भी हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं C++ में, तो एग्जैक्टली होता क्या है, हम इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन की अगर बात करें, एक छोटा सा फंक्शन बनाता हूं मैं. मान लो अगर मैंने यहां पर बोला कि मुझे एक नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है ना. मैंने सिंपली इस तरीके से लिख दिया, स्क्वायर इज ओके, और यहां पर एक फंक्शन कॉल कर लिया स्क्वायर के नाम से, और इसको मान लो मैंने वैल्यू दे दी 5. ठीक है कि मुझे 5 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है. क्यूब बना लीजिए, आप एडिशन का प्रोग्राम बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक, तो अब मुझे क्या करना है, अगर मैंने ये स्क्वायर नाम का फंक्शन यहां पे कॉल किया है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा. तो एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, जब इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, इंट स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर आपने उसको रिसीव किया इंट n में सपोज, ओके, और यहां पर फिर हमने स्टेटमेंट इस तरीके से लिख दी, रिटर्न n into n. ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैंने कोड लिखा है. एक स्क्वायर नाम का मेथड हमने कॉल, फंक्शन, सॉरी इट इज नॉट अ मेथड बिकॉज इट इज नॉट इन द क्लास. ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट है जहां पर हम ये बोलते हैं कि ये मैंने फंक्शन को कॉल किया है. सुनना ध्यान से, ध्यान से और ध्यान से, है ना. बिल्कुल फोकस्ड होकर इस टॉपिक को समझना है अपने को, राइट. ये मैंने फंक्शन को कॉल किया है और ये है फंक्शन की डेफिनेशन. दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, राइट. ये मेरे फंक्शन की डेफिनेशन है और इसके लिए मुझे फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा. तो यहां पर मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया, इंट स्क्वायर, ठीक है, इंट ऑफ n. ये मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया. तो ये हमने पढ़ा है, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन. ये फंक्शन की डिक्लेरेशन कहलाती है, ये कॉलिंग है और ये डेफिनेशन है. अब एग्जैक्टली क्या होता है, आप देखिए, समझिए थोड़ा सा मेमोरी मैकेनिज्म को अगर आप समझें तो ये जो डेफिनेशन है, सॉरी ये जो कॉलिंग है, ये आप किसी और प्लेस पे कर रहे हैं, मतलब मेमोरी में ये दोनों अलग अलग लोकेशन पे हैं. एक्चुअली क्या होता है, जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपका प्रोग्राम उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी लोकेशन को चेंज करके मेमोरी में किसी दूसरी लोकेशन पे जाता है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है इट इज इन सम एल्स लोकेशन, राइट. तो यदि हम मेमोरी मैनेजमेंट को कुछ समझें इस तरीके से, तो आप समझिए कि ये मेरा मेन मेथड है. ये जो मेन मेथड है, सपोज ये एग्जीक्यूट कर रहा है किसी लोकेशन पे, है ना. मेमोरी में इसकी लोकेशन है, सपोज मान लो इसका एड्रेस है, सपोज ये मेरा मेन फंक्शन है, राइट. ये मेरी मेमोरी है और मेमोरी में इस फंक्शन को जब मैंने कॉल किया स्क्वायर को, तो आपका प्रोग्राम अभी है मान लो किसी लोकेशन 2018 पे, लेकिन जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो इस फंक्शन की लोकेशन मान लो यहां पर है और ये है कोई 7169 लोकेशन जहां पर आपका ये फंक्शन
डिफाइन है। तो एग्जैक्टली क्या होता है जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, हालांकि नो डाउट इंटरनली आप जब भी कोई वैल्यू कॉल करते हैं, प्रोग्राम पहले कॉलिंग को स्टैक में रखता है, फिर स्टैक से वैल्यू पुश करता है, ओके, उसके बाद इसकी डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करता है। तो एग्जैक्टली ये हुआ है कि आपका प्रोग्राम कॉलिंग प्लेस को छोड़ के डेफिनेशन प्लेस पे गया, उसने डेफिनेशन को एग्जीक्यूट किया और डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करके वापस आया। और यदि ये दोनों दो अलग अलग लोकेशन पे हैं, ओके, तो ऑब्वियसली बात है ये जो ट्रैवलिंग टाइम मान लो, इसका एग्जीक्यूशन टाइम मान लो आप, इसका बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम अपनी लोकेशन को छोड़ के किसी दूसरी लोकेशन पे जा रहा है और दूसरी लोकेशन पे उस कोड को एग्जीक्यूट करके फिर वापस आएगा। तो ऑब्वियसली बात है इस पूरी प्रोसेस में आपका प्रोग्राम ओवरहेड्स बढ़ा देगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो यहां पर आप समझिए, और आप ठीक है इस टॉपिक को आप बोलोगे सर अभी हम C++ का कोड लिखते हैं तो हमारा प्रोग्राम तो वैसे ही फास्ट एग्जीक्यूट कर लेता है, आप बता रहे टाइम। अरे बेटा आज आप जिन मशीनों पे काम कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी जो है वो काफी हाई है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जब C++ 1982 में आया था तब मशीनों की रैम, उनके स्पीड इतनी फास्ट नहीं होती थी, राइट। तो वहां पर यह थॉट प्रोसेस सोचा जाता था कि बॉस किस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जाए, क्या कोडिंग में ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे प्रोग्राम के ओवरहेड्स कम हो जाए। बात समझना कि आज अगर आप किसी प्रोग्राम को मशीन पे रन कर रहे हैं तो आप बोलते हैं सर हम तो कंपाइल करते हैं और आउटपुट आ जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी बहुत ज्यादा टाइम है, माइक्रो सेकंड में आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो और इससे ज्यादा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने की क्या जरूरत है। ये आज की मशीन्स की बात हो रही है जहां प्रोसेसर बहुत हाई है, जहां रैम आपकी 8 GB 10 GB रैम पे आप अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, प्रोसेसर आपके हाई मशीन कॉन्फ़िगरेशन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले नहीं था, राइट। तो यहां पर फिर वर्जिनो स्ट्रोस्ट्रप ने, जो कि C++ के डेवलपर थे, उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा सी चीजों को चेंज किया। क्या चेंज किया? उनका यह सोचना था कि जब एक फंक्शन को कॉल किया जाता है तो वो कॉलिंग प्लेस से डेफिनेशन प्लेस पे जा रहा है, राइट। वो कॉलिंग प्लेस से डेफिनेशन प्लेस पे जा रहा है और डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करके वापस आ रहा है। तो क्यों ना ये किया जाए कि इस डेफिनेशन को ही कॉलिंग प्लेस पर एग्जीक्यूट कर दिया जाए। व्हाई नॉट दिस डेफिनेशन रिप्लेस दिस कॉलिंग प्लेस। कहने का मतलब ये है ये यहां पर आए, इससे बेटर है ये जो डेफिनेशन है ये यहीं पर एग्जीक्यूट परफॉर्म कर दे। मतलब आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट, सुनना ध्यान से, आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट दिस फंक्शन इन द लाइन ऑफ कॉलिंग रादर देन प्रोग्राम कॉलिंग से डेफिनेशन पे जा रहा है। हम ये बोल रहे हैं कि हम इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉलिंग वाली लाइन पे ही कर दें। तो अगर आपने मैक्रो पढ़ा है, इफ यू नो द मैक्रो कॉन्सेप्ट, तो मैक्रो कुछ यही काम करता है। नहीं पढ़ा है तो दिमाग पे टेंशन नहीं लेना है कि सर मैक्रो पढ़ा ही नहीं है। अरे नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, है ना। पढ़ा होता तो आपको समझ में आ जाता कि मैक्रो भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं कि जब आप मैक्रो को कॉल करते हैं तो वो रिप्लेस कर देता है। मैक्रो के साथ हम दो बातें करते हैं, मैक्रो डिक्लेरेशन, मैक्रो डेफिनेशन। तो डिक्लेरेशन रिप्लेस कर देती है डेफिनेशन को, ठीक है। नहीं पढ़ा तो ये पिछले 1 मिनट को अवॉइड कर देना, कोई बात नहीं। हम क्या बात कर रहे हैं कि बॉस ये जो कॉलिंग प्लेस है, क्या इस कॉलिंग प्लेस पे, मतलब मैं ये चाहता हूं कि बजाय प्रोग्राम यहां पर आके इसको एग्जीक्यूट करे, क्या ये स्टेटमेंट इस तरीके से एग्जीक्यूशन में आ जाए। तो मतलब यहां पर अगर मैंने लिखा स्क्वायर इज, और जहां मैंने फंक्शन को कॉल किया, सुनना ध्यान से, जहां मैंने फंक्शन को कॉल किया मेरा प्रोग्राम इसी प्लेस पे मुझे ये स्टेटमेंट लिख दे, रिटर्न 5 into 5। सोचो आप, अगर मान लो आपकी ये कोड यहीं पर एग्जीक्यूट हो जाए, रादर देन प्रोग्राम यहां पर जा रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है, वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, दिस कंप्लीट प्रोसेस विल टेक द टाइम, है ना। मेमोरी, CPU इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है, स्टैक इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है कि कॉलिंग जब होती है तो प्रोग्राम पहले फंक्शन को स्टैक में रखता है, स्टैक से वो फंक्शन पॉप होता है, फिर पॉप होके वो डेफिनेशन पे जाता है, फिर डेफिनेशन से एग्जीक्यूट होके वापस आता है। अगर आप मेमोरी मैनेजमेंट को सोचें तो क्यों ना इस जगह पर इसी डेफिनेशन को इस तरीके से लिख दिया जाए। मतलब आपकी जो डेफिनेशन है अगर वो यहीं पर एग्जीक्यूट हो जाए तो बेस्ट है। तो यदि हम ये चाहते हैं कि रादर देन आपका प्रोग्राम कॉलिंग से डेफिनेशन पे जाए, द डेफिनेशन इटसेल्फ एग्जीक्यूट्स एट द कॉलिंग प्लेस। मतलब आप सोचो, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। चलो सपोज करो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान लो अपने ऑफलाइन क्लास चल रही है ना, ऑफलाइन क्लास चल रही है, ऑफलाइन क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ओके। अब क्या हुआ कि बॉस मेरा एक
मेरा मोबाइल बाहर रखा हुआ है ना, जनरली ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ते हैं तो मोबाइल, ऑनलाइन ऑफलाइन मोबाइल दूरी रखना चाहिए, है ना, पढ़ाई से दूरी रखना चाहिए उसको, डिस्ट्रक्शन है सबसे ज़्यादा। ओके, तो मैंने अपना मोबाइल बाहर ऑफिस में रख दिया है ना, एग्जाम्पल सुनना। अब एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉल्स आने वाले हैं और मैं क्लास भी मिस नहीं कर सकता, मुझे क्लास भी आपको पढ़ानी है। तो उस दिन मैंने सुबह ही बोल दिया आपसे कि यार आज मेरे कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स आएंगे, क्योंकि वो इनको अवॉइड नहीं कर सकता, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं, राइट। लेकिन मोबाइल मेरा बाहर रखा हुआ है। ओके, तो अब क्या हुआ, अब जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, सुनने ध्यान से, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कॉल आया तो मैंने क्या किया, मैं आपकी क्लास छोड़ के बाहर गया, मैंने मोबाइल अटेंड किया, फिर वापस आया, फिर 10 मिनट बाद फिर से कॉल आया, तो फिर मैंने क्या किया, फिर बाहर गया। अब मेरा कॉल अटेंड करना भी जरूरी है, मेरी क्लास लेना भी जरूरी है, तो मैं यहां पे किस टाइम को बचा सकता हूं, सोच के देखिए। आप बोलोगे सर कितना तो सिंपल है, मोबाइल को क्लास में रख लो, कॉल आएगा तो वहीं अटेंड कर लेना 2 मिनट में, आने जाने का टाइम तो बचेगा ना। एग्जैक्टली वही बात तो सुन जरा, यहां भी तो वही बात कर रहे हैं कि जब आपने एक मेथड को, फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन कॉलिंग से डेफिनेशन प्लेस पे जा रहा है, रादर देन फंक्शन कॉलिंग से डेफिनेशन प्लेस पे जाए। अरे बच्चे, इस डेफिनेशन को ही यहां एग्जीक्यूट कर दो ना। तो यदि हम ये चाहते हैं कि ये डेफिनेशन कॉलिंग प्लेस पर ही एग्जीक्यूट हो जाए, बजाय कि आपका प्रोग्राम कॉलिंग से डेफिनेशन पे जाए, मैं ये चाहता हूं ये डेफिनेशन कॉलिंग प्लेस पर एग्जीक्यूट हो जाए, तो कुछ मत करो, इस फंक्शन को डिक्लेयर करते टाइम इसके आगे कीवर्ड लगा दो इनलाइन। यदि आपने इसके आगे इनलाइन कीवर्ड लगा दिया तो नाउ कंपाइलर विल एग्जीक्यूट दिस फंक्शन एज एन इनलाइन फंक्शन। तो इनलाइन वो फंक्शन होते हैं, जब एक फंक्शन को इनलाइन बना दिया जाता है तो इनलाइन फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन कॉलिंग प्लेस पर ही कर देंगे, रादर देन कॉलिंग से प्रोग्राम डेफिनेशन पे आएगा, डेफिनेशन इटसेल्फ कॉलिंग प्लेस पर एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये पूरा इंटरनल मेमोरी में होगा। क्वेश्चन आता सर हमको कैसे समझ में आएगा कि फंक्शन इनलाइन बना या नहीं बना, तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप कोड एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा, डोंट वरी। तो जब एक फंक्शन को इनलाइन बनाया जाता है तो इनलाइन का मतलब यह है कि अब अगर मैंने इस फंक्शन को इनलाइन बना दिया, दैट मींस नाउ माय प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट दिस डेफिनेशन एट दैट प्लेस। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इस फंक्शन के आगे केवल एक कीवर्ड लिखना है इनलाइन। आई बात समझ में? तो इनलाइन क्यों बनाया जाता है, देखिए आप, ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब जैसे जनरली एक टॉपिक होता है ना कि मान लो अगर आपको इनकैप्सुलेशन अचीव करना है तो कंपलसरी आपको क्लास लिखना पड़ेगा, अगर आपको ऑपरेटर ओवरलोड करना है तो कंपलसरी आपको पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना पड़ेंगे, यदि आपको कलेक्शन करना है डेटा का तो आपको अरे को यूज करना है। लेकिन इनलाइन कोई ऐसा टॉपिक नहीं है या इनलाइन कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिसके बिना प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती। एक फंक्शन को इनलाइन बनाना या ना बनाना यह पूरी तरह से एक प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ नंबर यूजिंग इनलाइन फंक्शन, पॉसिबल नहीं है। वो विदाउट इनलाइन भी बन जाएगा और वो इनलाइन भी बन सकता है। इनलाइन बना के आपने केवल एक प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया हुआ है, दैट इज द ओनली एडवांटेज ऑफ इनलाइन फंक्शन। समझ में आ रही है बात आपको, राइट? लेकिन अब यहां पर भी एक बात सुनना कि जब एक फंक्शन को इनलाइन बनाया जाता है तो इनलाइन के भी अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने इनलाइन लिखा है तो यह फंक्शन इनलाइन बनेगा या इनलाइन फॉर्म में एग्जीक्यूट होगा। इट मे बी पॉसिबल कि आपका कंपाइलर जो है वो उसको नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट करे। देखो, नॉर्मल फंक्शन में और इनलाइन फंक्शन में डिफरेंस समझ में आया? अरे समझ में आया, राइट? और अगर डाउट है तो नोट करके रखो। एक नॉर्मल फंक्शन को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो नॉर्मल फंक्शन कॉलिंग से डेफिनेशन पे आके डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करता है, और इनलाइन फंक्शन क्या करता है? इनलाइन फंक्शन डेफिनेशन को कॉलिंग प्लेस पर एग्जीक्यूट कर रहा है। दैट इज व्हाट द डिफरेंस। ये मैंने आपको बताया। ये देखो आप कि जब आप इनलाइन बना दोगे तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा? उस डेफिनेशन को उठा के यहां पे रिप्लेस कर देगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो बेटर है कि हम फंक्शन को इनलाइन बनाए, बट देयर आर सम सिचुएशन जहां पर आपका प्रोग्राम या कंपाइलर इस इनलाइन फंक्शन को नॉर्मल फॉर्म में भी एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब देयर आर सम कॉन्सेप्ट इन विच अगर आपने इनलाइन फंक्शन में ये कुछ कॉन्सेप्ट यूज किए हैं तो आपका प्रोग्राम फिर उसको इनलाइन फॉर्म में एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दूसरा, यदि आप ये ध्यान रखें, यदि आप एक फंक्शन को इनलाइन बना रहे हैं, ठीक है, तो कंपलसरी आप अगर इसमें कुछ भी चेंज करते हैं सो यू मस्ट रिकंपाइल दिस प्रोग्राम। आपको फिर से इसको कंपाइल करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि यदि आपने एक फंक्शन को इनलाइन बनाया तो इनलाइन
बनाने के बाद आपका, और अगर आपने कुछ चेंजेस करे, मान लो इसमें मैंने कुछ 1-2 लाइन के चेंजेस और कर दिए, देन इट इज कंपलसरी टू रिकंपाइल दिस प्रोग्राम। बहुत ध्यान से सुनो आप। और दूसरा कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हम इनलाइन फंक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने उनको यूज किया देन योर फंक्शन विल एग्जीक्यूट एज ए नॉर्मल फंक्शन, राइट। जैसे अब ये कॉन्सेप्ट क्या है तो मैंने कुछ शॉर्ट में लिख रखा है, मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूं। सबसे पहला लूप, मतलब यदि आपने एक इनलाइन फंक्शन में फॉर लूप यूज किया है, वाइल लूप यूज किया है, डू वाइल लूप यूज किया है, ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ लूप if you are going to use in inline function then your function will execute as a normal, मतलब फिर कंपाइलर इसको इनलाइन एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। तो आप ये समझिए इनलाइन बनाना एक रिक्वेस्ट है, इट इज नॉट अ कमांड, इट इज नॉट अ कमांड, इट्स अ रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर कि आप इस फंक्शन को इनलाइन फॉर्म में एग्जीक्यूट करो। लेकिन कंपाइलर उस रिक्वेस्ट के लिए मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करेगा, राइट, कि ये रिक्वेस्ट कब एक्सेप्ट होगी। फंक्शन अगर साइज में छोटा है, फंक्शन में कहीं लूप नहीं होना चाहिए, ना फाइल वाइल लूप, ना फॉर लूप, ना डू वाइल लूप, ठीक है। दूसरा, देयर इज नो स्विच केस स्टेटमेंट अलाउड इन इनलाइन फंक्शन, आप स्विच केस को यूज नहीं कर सकते हैं इनलाइन फंक्शन में। देयर इज नो गो टू स्टेटमेंट अलाउड इन इनलाइन फंक्शन। याद करो हमने C++ में गो टू का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट यूज गो टू स्टेटमेंट इन इनलाइन फंक्शन, आप गो टू को यूज नहीं कर सकते हैं इनलाइन में। रिकर्सिव नहीं होना चाहिए, मतलब दिस आर द कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो इनलाइन फंक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। गो टू स्टेटमेंट नॉट अलाउड, इनलाइन फंक्शन कैन नॉट बी रिकर्सिव, इनलाइन कभी भी रिकर्सिव नहीं हो सकते। इनलाइन फंक्शन में आप स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकते हैं, यू आर नॉट यूज स्टैटिक कीवर्ड इन इनलाइन फंक्शन। तो क्वेश्चन आता सर फिर बचा क्या, बेटा ये छोटे से फंक्शन बना लो, स्क्वायर का, रूट का, एडिशन ऑफ नंबर का। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आपने इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट को इनलाइन में यूज किया देन दिस रिक्वेस्ट इज नॉट एक्सेप्टेड। आपको पता है ना रिक्वेस्ट और कमांड में क्या डिफरेंस होता है। रिक्वेस्ट और कमांड में सिंपल सा डिफरेंस होता है, रिक्वेस्ट में भी डिनाई बट कमांड मस्ट बी एग्जीक्यूट। एक छोटा सा एग्जांपल देखो आप, मैं आपको बताता हूँ रिक्वेस्ट और कमांड में क्या डिफरेंस होता है। मान लो एक क्लास चल रही है ना, नॉर्मल क्लास चल रही है, मैंने बच्चे को बोला, मैंने कहा बेटा यार 1 गिलास पानी लेके आ जाए, उन्होंने कहा नहीं लाना, मैं नहीं जाऊँगा। ये रिक्वेस्ट थी जो डिनाई हो गई। मैंने उसको बोला बेटा 1 गिलास पानी ले आया, 1 मिनट देख यार बाहर कौन आया, मेरे को नहीं जाना। ये रिक्वेस्ट थी जो डिनाई हो गई। अब मैंने दी कमांड, मैंने कहा बेटा पानी लेके आना, इंटरनल मार्क्स आ रहे हैं, है ना, कॉलेज की फैकल्टी है, इंटरनल मार्क्स आ रहे हैं, है ना, जस्ट अ पार्ट ऑफ अ जोक कि बेटा इंटरनल मार्क्स आ रहे हैं, इंटरनल एग्जाम आ रही है, प्रैक्टिकल एग्जाम आ रही है, पानी लेके आ जाओ। अब ये कमांड हो गई, अब ये रिक्वेस्ट नहीं है, अब ये कमांड हो गई है। बात समझ में आ रही है। तो रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि जो डिनाई हो सकती है। तो कंपाइलर को जब आपने इनलाइन कीवर्ड लगाया है तो कंपाइलर इसको क्या कंसीडर करेगा, रिक्वेस्ट, और उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए उसने आपको कंडीशन लगा दी है। गॉट इट। और अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो बाकायदा आपका प्रोग्राम इस कोड को यहां एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन यू मस्ट नो दैट कि बॉस दिस आर द सिचुएशन जहां पर आपका प्रोग्राम इनलाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कि आपका प्रोग्राम जो है वो लूप अलाउड नहीं करेगा इनलाइन में, स्टैटिक कीवर्ड नहीं, रिकर्सिव नहीं, गो टू नहीं, स्विच केस नहीं। सो ऑलवेज रिमेंबर। और अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर इनलाइन हमेशा छोटे फंक्शन को क्यों बनाया जाए, व्हाई नॉट द बिगर फंक्शन। हाँ ठीक है, मैं पूरे फंक्शन में कहीं भी लूप यूज नहीं करूंगा, रिकर्शन नहीं लगाऊंगा, स्विच केस नहीं लगाऊंगा, गो टू नहीं यूज करूंगा, लेकिन साइज ऑफ फंक्शन छोटा क्यों बोल रहे हैं आप? इसलिए क्योंकि आप सोचिए हो क्या रहा है यहाँ पे, आपकी पूरी डेफिनेशन इंटरनली उस प्लेस पर एग्जीक्यूट हो रही है जो आपके मेन में आपने कॉल लगाया है, कॉल किया, राइट। तो यदि बच्चे सोच के देखो, आपका फंक्शन अगर साइज में बड़ा हुआ तो वो मेन के साइज को इंक्रीज कर देगा ना, इंटरनली आपके मेन के साइज नहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी पूरी डेफिनेशन उठ के कॉलिंग प्लेस को रिप्लेस कर रही है। और अगर ऐसा हुआ तो आपकी कॉलिंग प्लेस जो मेन में आपने एग्जीक्यूट किया हुआ है, इंटरनली वो मेमोरी साइज बढ़ा देगा मेन की, एंड दैट इज व्हाट द अगेन लिमिटेशन ऑफ इनलाइन फंक्शन। तो इनलाइन फंक्शन किस तरीके के फंक्शन को बनाया जाए, जैसे आप देखो, मान लो अगर एक फंक्शन आप लिख रहे हैं इंटीजर ऐड, ठीक है, मान लो ये नंबर 2 नंबर को एडिशन के लिए आपने एक फंक्शन बनाया, इसको आप इनलाइन बना दो। इनकी कॉलिंग अभी हम देख लेंगे, डोंट वरी, इसको आप इनलाइन बना दो, राइट। चलो ऐड को आपने क्या लिख दिया, रिटर्न, मतलब एक एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट फंक्शन, रिटर्न a + b, एक आपने ये फंक्शन बना दिया। सेकंड आपने बना दिया इनलाइन, ठीक है, इनलाइन आपने बना दिया, मान लो एरिया, एरिया क्या रिसीव कर रहा है, सपोज एरिया ऑफ सर्कल है, सपोज फ्लोट r, और यहां पर आपने लिख दिया रिटर्न 3.14 इंटू r, मतलब जो सिंगल लाइन, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, स्क्वायर ऑफ नंबर,
ठीक है, एरिया फंक्शन, एड फंक्शन, सबट्रैक्ट फंक्शन। लेकिन अगर आप सोचेंगे बाइनरी सर्च का प्रोग्राम आप इनलाइन बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें लूप यूज हो रहा है, उसमें आपने फॉर लूप, व्हाइल लूप, जिससे भी आपने बनाया, साइज ऑफ द फंक्शन इज वेरी मच हाई। तो इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं, छोटे छोटे फंक्शन, आप इनको इनलाइन बना दीजिए। गॉट इट? तो इनलाइन को प्रोसीजर ओरिएंटेड फॉर्म में कैसे लिखना ये समझ में आया। यहां क्योंकि अभी मैंने कोई क्लास नहीं लिखी, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, राइट। लेकिन आप देखिए देयर आर टू वेज, मैंने आपको क्या बोला था, दो तरीके से एक फंक्शन को इनलाइन बनाया जा सकता है। पहला तरीका भी हमने देखा कि विद द यूज ऑफ दिस इनलाइन कीवर्ड हम फंक्शन को इनलाइन बना सकते हैं। कब? जब आप एक फंक्शन को डिफाइन आउटसाइड कर रहे हैं। लेकिन अब मैं अगर आपसे बोलता हूं कि बॉस मैंने क्लास बनाई है ना, आप सुनना ध्यान से, ये क्लास है मेरी, क्लास एबीसी। इस क्लास एबीसी में मैंने पब्लिकली एक फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन है सपोज वही स्क्वायर। तो आपने आज तक देखा है कि जब भी किसी फंक्शन को मैं, चलो दो फंक्शन अलग अलग बनाता हूं, एक मैं ले लेता हूं यहां पे सपोज एनी फंक्शन, सपोज एरिया ले लेते हैं, राइट, एरिया, ठीक है, ये रिसीव कर रहा है फ्लोट आर में और इसका रिटर्न टाइप है फ्लोट, ठीक। एक फंक्शन मेरा ये है और सेकेंड फंक्शन मैंने बनाया इंटीजर स्क्वायर। हालांकि मैं दोनों को इनलाइन बना सकता हूं, लेकिन एक को मैं नॉर्मल फंक्शन अभी बनाने वाला हूं और एक को अपन इनलाइन बनाते हैं। चलो दोनों को बना देंगे, डोंट वरी। अब आप देखो, आज तक आपने देखा जब भी हमने किसी फंक्शन को क्लास में डिफाइन किया, डिक्लेयर किया, मेथड को, जनरली इसको मेथड हम बोलते हैं, इसको डिफाइन हमने आउटसाइड द क्लास किया है। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं मुझे एरिया फंक्शन डिफाइन करना है, तो मैं आउटसाइड द क्लास क्या लिखूंगा, फ्लोट, क्लास का नाम एबीसी, ठीक है, स्कोप रिजोल्यूशन एरिया, और फिर यहां पर आपने लिखा फ्लोट आर, और फिर यहां पर आप लिखोगे रिटर्न 3.14 इंटू आर, या तो वेरिएबल ले लो ए नाम का और फिर उसमें कैलकुलेशन कर लो। आपने आज तक देखा मैंने हर फंक्शन को इसी तरीके से डिफाइन किया है। लेकिन अब सुनो ध्यान से, यदि मैं किसी मेथड को डिफाइन ही क्लास में कर दूं, तो मतलब कहने का ये कि ये मैंने एक मेथड डिक्लेयर की स्क्वायर के नाम से और इस मेथड को डिफाइन ही मैंने क्लास में कर दिया। आप बोलोगे सर कंस्ट्रक्टर को तो करते ही थे। अरे बेटा कंस्ट्रक्टर नहीं है, नॉर्मल मेथड है। नॉर्मल मेथड को हम डिक्लेयर करते हैं क्लास में और उसको डिफाइन करते हैं आउटसाइड द क्लास। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया, एक मेथड को डिफाइन ही क्लास में कर दिया। ये मैंने लिख दिया रिटर्न n इंटू n। तो सुनना ध्यान से, जब भी किसी मेथड, अच्छा अगर आप सोच के देखो, यदि आपने मेथड को क्लास में डिफाइन कर दिया तो ये वही काम नहीं कर रही है जो इनलाइन फंक्शन कर रहा है। मैंने कोई इनलाइन कीवर्ड यूज नहीं किया है यहां पे, मैंने एक फंक्शन को उसकी डिक्लेरेशन प्लेस पे ही डिफाइन कर दिया, राइट। तो इसका मतलब यह है कि यदि एक फंक्शन को आप डिफाइन ही क्लास में कर दोगे तो फिर अब प्रोग्राम को इससे डेफिनेशन पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको डिक्लेरेशन प्लेस पे ही इसका एग्जीक्यूशन मिल जाएगा। तो जब किसी मेथड को हम क्लास में ही डिफाइन कर देते हैं तो इस तरीके की मेथड को हम बोलते हैं डिफॉल्ट इनलाइन फंक्शन। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट इनलाइन। यदि आपसे पूछा जाए कि इनलाइन कितने तरीके से आप बना सकते हैं, दो तरीके से। या तो आप एक मेथड को डिक्लेयर करो, ठीक है, ये जैसे ये मैंने आपको बताया ये प्रोग्राम कि जहां पर मैंने इनलाइन कीवर्ड को यूज करके एक फंक्शन को इनलाइन बनाया था, लेकिन इसमें क्लास नहीं थी। C++ में आप दो तरीके से कोड लिख सकते हैं, विदाउट क्लास भी और विद क्लास भी। तो यदि आप विदाउट क्लास कोड लिख रहे हैं और आपको एक फंक्शन को इनलाइन बनाना है तो आप क्या करोगे, इनलाइन कीवर्ड को यूज कर लो। यदि आपने इनलाइन कीवर्ड को यूज कर लिया तो प्रोग्राम इसको इनलाइन एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर आपने C++ में क्लास बनाई है और क्लास बना के अगर आप इनलाइन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप अपनी डेफिनेशन को क्लास में ही लिख दो। यदि मैंने फंक्शन को डिफाइन ही क्लास में कर दिया, सो दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट इनलाइन फंक्शन। व्हेन अ मेथड, हालांकि वो फंक्शन नहीं है, दैट इज अ मेथड। तो जब एक मेथड को हम क्लास में ही डिफाइन कर देते हैं, यहां पर आप देखो मैंने दो तरीके से डिफाइन किया। इसको मैंने आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया, डिक्लेयर मैंने क्लास में किया, डिफाइन आउटसाइड द क्लास किया। इसको मैंने क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दिया। तो जब एक फंक्शन को हम क्लास के अंदर ही डिफाइन कर देते हैं तो इस तरीके के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट इनलाइन फंक्शन। कॉलिंग दोनों की एक जैसी होगी, राइट। ऐसा नहीं है कि दोनों की कॉलिंग में कोई डिफरेंस आएगा। मेन में मुझे कॉल करना है तो बाकायदा मुझे एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ये मैंने बनाया। मैंने लिखा a.area,
सपोज 5.9 फॉर एग्जाम्पल, तो आपका प्रोग्राम एरिया को लेके यहां गया। अब सुनो एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। जब भी किसी मेथड को आप किसी ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं, और ध्यान से सुन ले बच्चे, ध्यान से सुन ले, टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझो, टॉपिक की गहराई को समझो। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यह है कि इनलाइन फंक्शन को समझना है। वो यूज होगा नहीं होगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। सुनना, यदि आप एक मेथड को ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते हैं तो होता क्या है, आप जब कॉल करते हैं तो सबसे पहले आपका कंपाइलर उसको चेक करने जाता है क्लास में कि यदि इस ऑब्जेक्ट से ये मेथड कॉल हुई है तो क्या एरिया नाम की मेथड इस क्लास में है, बिल्कुल है। अब यहां से वो गया इस प्लेस पे, कॉल हुआ, ठीक है, यहां से फिर आएगा इस प्लेस पे, क्योंकि लोकेशन अलग अलग है। मतलब कॉलिंग से आपका प्रोग्राम आपने मेन में कॉल किया, वो क्लास में गया, क्लास में जाके उसने डेफिनेशन प्लेस पे गया, एग्जीक्यूट किया और वापस आया। और यदि मान लो मैं यहां पर अब लिखता हूं, है ना, सेकंड फंक्शन अगर मैंने कॉल किया a डॉट स्क्वायर, सेकेंड टाइम मैंने कॉल किया a डॉट स्क्वायर 5 सपोज, तो अब आपके प्रोग्राम ने क्या किया, स्क्वायर को कॉल करने के लिए यहां गया। जब यहां गया तो उसको स्क्वायर की डेफिनेशन यहीं मिल गई ना, उसको कहीं किसी तीसरी प्लेस पे जाने की जरूरत नहीं। मतलब जैसे ही कॉल हुआ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करने गया और उसको यहीं पर डेफिनेशन मिल गई। तो इसके आगे तो मैंने कोई इनलाइन नहीं लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये डिफॉल्ट इनलाइन फंक्शन है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी फंक्शन को आप क्लास में ही डिफाइन कर देते हैं, मेथड बोल लो आप, तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट इनलाइन मेथड, और यू कैन से दैट डिफॉल्ट इनलाइन फंक्शन। और यदि एक फंक्शन आउटसाइड द क्लास है और आपको उसको इनलाइन बनाना है तो क्या करेंगे हम, हियर वी आर गोइंग टू यूज इनलाइन कीवर्ड। तो दो तरीके हैं एक फंक्शन को इनलाइन बनाने के। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक कि बॉस इनलाइन क्या है, किस तरीके से हम फंक्शन को इनलाइन बना रहे हैं, और इनलाइन की इंपॉर्टेंस आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए कि फ्यूचर लैंग्वेजेस में आपको ये इनलाइन नहीं मिलने वाला है। जावा डोंट हैव सच काइंड ऑफ फंक्शन, सी शार्प डोंट हैव सच काइंड ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो जावा में कोई इनलाइन कॉन्सेप्ट नहीं। ये सी प्लस प्लस में आपको समझना है कि इनलाइन क्यों बनाया गया है, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए, कॉलिंग को मैनेज करने के लिए फंक्शन को बनाया गया है इनलाइन। तो आई होप इस इनलाइन के कॉन्सेप्ट को आपने समझा है कि व्हाट इज इनलाइन फंक्शन एंड हाउ टू मेक अ फंक्शन इनलाइन। दो तरीके हैं इनलाइन बनाने के, या तो आप एक फंक्शन को आउटसाइड द, मतलब जब डिफाइन करें तो उसके आगे इनलाइन कीवर्ड लगा दीजिए, ठीक। प्रैक्टिकली भी मैं आपको दोनों बता दूंगा, डोंट वरी। और यदि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट से कोड लिख रहे हैं और यदि आपने एक फंक्शन को क्लास में ही डिफाइन कर दिया तो इसको मैं बाय डिफॉल्ट ही इनलाइन बोलूंगा ना, डोंट नीड टू यूज एनी इनलाइन कीवर्ड फॉर दैट। अब इसके लिए मुझे कोई इनलाइन कीवर्ड नहीं लगाना है, ये बाय डिफॉल्ट इनलाइन है। सो दिस इज व्हाट द इनलाइन कॉन्सेप्ट इन सी प्लस प्लस। और मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे कि ये जरूर ध्यान रखना कि इनलाइन कब नहीं बना सकते हैं आप। अगर आपने इनलाइन, मतलब ये रिक्वेस्ट है, कमांड नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट डिनाई भी हो सकती है, प्रोग्राम इसको नॉर्मल एग्जीक्यूशन भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसकी सिचुएशन ये है कि यदि आपने लूप यूज करे हैं देन इनलाइन इज नॉट एक्सेप्टेबल। स्विच केस, गो टू, रिकर्सिव फंक्शन, स्टैटिक, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि इनलाइन किस सिचुएशन में एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। तो दिस आर द सिचुएशन कि वेयर इनलाइन फंक्शन कैन नॉट वर्क, मतलब प्रोग्राम उसको नॉर्मल एग्जीक्यूशन करेगा, फिर एरर नहीं देगा, बट इट विल एग्जीक्यूट दैट फंक्शन एज अ नॉर्मल फंक्शन। सो दिस इज व्हाट द इनलाइन कॉन्सेप्ट, और आई होप समझ में आया है, ठीक है। और यदि कहीं कोई डाउट है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, लाइटली मत लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए एक बार वीडियो को और फिर से एक बार सुन लीजिए, और उसके बाद भी डाउट है तो प्लीज बिंदास फ्रीली कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट लगातार बार बार मैं आपसे कर रहा हूं कि प्लीज़ हमारे इस फ्री मिशन, कोर्स मिशन में साथ दीजिए और इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, और लाइक तो बनता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात ऐसे ही C++ के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। बने रहिए इस कोर्स में और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। बाय बाय।